अगर पोस्टर में आपको इस तरीके की एकदम खूबसूरत हेडिंग बनाना है, इम्बोस इफेक्ट में या 3D इफेक्ट में इस तरीके से आपको बनाना है जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इस तरीके का इफेक्ट हम कैसे देते हैं, चलिए हम ये देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस तरीके का इफेक्ट सीखना है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और एंड तक वीडियो को देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मैं लेता हूँ इस तरीके से एक यही सेम, जैसे जलसे दस्तारबंदी लिखा हुआ है, यही सेम वर्ड मैं लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया, जलसे दस्तारबंदी। ये डॉक्यूमेंट साइज जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, सी प्रेस कर रहा हूँ, सी प्रेस करके ऐसे मैं ड्रैग करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करके मैं दोनों तरफ से इसको ऐसे बढ़ा दिया। यहाँ से एक लेयर ले लिया, लेयर लेने के बाद यहाँ से मैं एक कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड में रेड बना देता हूँ। फिलहाल अभी इसे रेड बना देता हूँ। आपको ये देखना है कि आपको किस बैकग्राउंड पर इसको लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बैकग्राउंड लगाना है ताकि उसी के हिसाब से हम कलर मैचिंग कर सकें। ओके, मैं ऑल्ट डिलीट की बटन प्रेस करता हूँ, ऑल्ट डिलीट। ये बैकग्राउंड हमारा जो है रेड कलर का हो गया, थोड़ा डार्क रेड। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट ये करली ब्रैकेट करता हूँ, ये नीचे चला आया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक। डबल क्लिक करते ही आपको सबसे पहले चलना है, यहाँ लिखा हुआ है कलर ओवरले। कलर ओवरले पर जाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैं वाइट कर देता हूँ, कोई कलर नहीं, डायरेक्ट वाइट कर दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर बेवल एंड इम्बोस। बेवल इम्बोस में जा करके यहाँ जो ब्लैक कलर है, यहाँ सबसे पहले मैं चलता हूँ शैडो मोड में, ब्लैक कलर को थोड़ा सा ग्रे लुक में दे देता हूँ, यहाँ से इसे ग्रे कर दिया। फिर उसके बाद इसकी साइज बढ़ा दिया, हल्का सी यूँ देख लीजिए इसका साइज बढ़ गया। और डेप्थ भी चाहें हल्का सा बढ़ा दें या ना बढ़ाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेप्थ ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसमें डार्कनेस ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए डेप्थ आप रहने दें। डेप्थ को कम रखें, साइज़ को हल्का सा इसे बढ़ा दें ताकि इसमें इम्बोस इफेक्ट नज़र आए। ये मोस्टली इम्बोस इफेक्ट आपको नज़र आने लगा। ये लिखा हुआ है नीचे टेक्सचर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर चलना है। यहाँ चलने के बाद यहाँ देखेंगे बहुत सारे टेक्सचर बने हुए होते हैं। यहाँ से आप अलग से भी, इसमें बहुत तरीके का टेक्सचर होता है, यहाँ से आप ऑलरेडी ले सकते हैं और अपना खुद का टेक्सचर आप बना करके इसमें सेव कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर बनाया भी जा सकता है, नेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर लाया जा सकता है, लाने के बाद आप अपने तरीके से इसमें डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ले रखा है ये वाली डिज़ाइन, चाहे ये डिज़ाइन ले लीजिए, ये डिज़ाइन ले लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगे इसमें से कोई भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं। यहाँ से स्केल, इसके टेक्सचर का साइज़ हम घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये टेक्सचर का साइज़ घट रहा है, बढ़ रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, यहाँ से अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसकी डेप्थ यानी विजिबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर को लेके जाएंगे, देखिए ज़्यादा डार्क हो रहा है, इधर लेके जाएंगे हल्का सा ये लाइट हो गया और लाइट हो गया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें न डार्क रखना है न लाइट रखना है, इस तरीके से हमें रखना है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब चलते हैं हम स्ट्रोक में। स्ट्रोक में चलने के बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लेने के बाद यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ चलने के बाद यहाँ मैं यही वाला कलर ले लेता हूँ, डार्क में यही वाला कलर ले लिया और इसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया, इसे ये डार्क कर दिया। और यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद ये वाला स्लाइडर यहाँ लेके आइए, इसमें भी हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको ओके करना है। इसका साइज़ हमें तकरीबन 12 पीटी के आसपास कर देना है। अगर ये वाला कलर लगे कि सही नहीं है, ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस है, यहाँ इसको क्लिक करके और यहाँ पर इसे क्लिक करके ये वाला कलर ले लीजिए। कलर लेने के बाद इसी को थोड़ा सा इसे लाइट कर दीजिए, यूँ ये देख लीजिए क्लियर हो गया। अब ड्रॉप साइडों पर चलते हैं। ड्रॉप साइडों में यहाँ से ये यूज़ ग्लोबल लाइट इसको हटा देते हैं और इसको हम बढ़ाते हैं।
ये देख लीजिए कितना प्यारा इफेक्ट आ गया, ये कितना खूबसूरत लगने लगा, एकदम मैचिंग का लगने लगा। जो बैकग्राउंड का कलर है उसी से मैचिंग का मैंने बना दिया, कितना प्यारा कितना खूबसूरत लगने लगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पर जो है इसका डार्कनेस थोड़ा सा और बढ़ाना है तो यहाँ पर डेप्थ में चल करके और डार्कनेस इसकी हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया आपको। अब इसको हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे इसमें जो मैंने इसे लाइनिंग बना रखा है, अब ये लाइनिंग बना के आपको दिखाता हूँ कि ये लाइनिंग किस तरीके से बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक लेयर ले लेता हूँ। लेयर लेने के बाद मैं M प्रेस कर रहा हूँ, M यानी मार्किंग टूल लेना है। मैं ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करता हूँ। कलर कौन सा ले लूँ, थोड़ा सा येलोइश कलर ले लेता हूँ, डार्क येलो। ऑल्ट डिलीट की बटन में प्रेस कर रहा हूँ, ये कलर हो गया। अब यहाँ से इसको मैं कंट्रोल D करके इसको मैं हटा देता हूँ। V प्रेस किया, फिर ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं एरो का की मैं प्रेस कर रहा हूँ, डाउन एरो। एक बार यूँ ऐसे किया और फिर जो है ना इसमें 2 बार मैंने ऑल्ट प्रेस कर दिया था तो एक कॉपी और हो गई है। कुछ इस तरीके से ये हमारी कॉपी बन गई। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले लें। इतना आपको समझ में आ गया। ये वाला हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल प्रेस करके इसके थंबनेल पर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन आ गया इसमें। अब इसमें मैं दूसरा कलर करता हूँ। क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन कलर कर देता हूँ। यूँ रहा ग्रीन, लेकिन ये ग्रीन जो है चमकदार नहीं आ रहा। मैं यहाँ से इसका सबसे पहले मैं मोड चेंज कर लेता हूँ, RGB कर लेता हूँ, तब जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जो है मैं ऐसे करता हूँ, ये RGB कलर आ गया। अभी हम वहाँ पर चल करके ये हम RGB में ही बनाने वाले हैं, बाद में हम CMYK में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर हमने थंबनेल पर क्लिक किया, ये हमारा सिलेक्शन आ गया। अब हम दूसरा कलर यहाँ पर लेते हैं। दूसरा कलर, दूसरा क्या ले लूँ, इस तरीके कलर नहीं अच्छा लगेगा, ये ब्लू ले लेता हूँ। चलिए ब्लू ले लेता हूँ उसकी तरह, जैसे उसमें ले रखा हूँ मैं, ब्लू कर दिया इसमें। अब इसमें हटा देता हूँ। अब क्या करना है आपको, इस वाले थंबनेल पर यहाँ देख रहे हैं ना जो हमारे मेन टेक्स्ट है, इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके इसे हम क्लिक करेंगे थंबनेल पर, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ सिलेक्शन बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब कंट्रोल शिफ्ट I करना है आपको। कंट्रोल शिफ्ट I कर दिया तो ये बाहर बाहर सेलेक्ट हो गया। अब टेक्स्ट के अंदर सेलेक्ट नहीं है बल्कि बाहर बाहर सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर यहाँ ये वाला सेलेक्ट रखते हुए, यानी ये जो मैंने बना रखा है ये ब्लू वाला, तो यहाँ पर मैं डिलीट की बटन प्रेस करता हूँ, बाहर वाला एरिया डिलीट हो जाएगा। यूँ डिलीट हो गया। इस पर सेलेक्ट किया, डिलीट, इस पर सेलेक्ट किया, डिलीट। अब लीजिए भाई, देख लीजिए अपने आप बन गया ये। अब मैं इसको सेलेक्ट रखते हुए यहाँ चलूँगा, मैं यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई। मोड इसका मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ चल करके मल्टीप्लाई। देख लीजिए कितना खूबसूरत ये अपने आप बनके तैयार हो गया। ज़बरदस्त इफेक्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने सीख लिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने सीख लिया या नहीं सीख लिया। इससे रिलेटेड मैं दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें ये बताऊँगा कि यही सेम इफेक्ट किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना हो तो कैसे हम अप्लाई करेंगे। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।